हरे कृष्ण। जीवन में पवित्रता कैसे बनी रहे? क्योंकि जब तक हमारा जीवन पवित्रता से नहीं भर जाता तब तक हमारे जीवन का कोई उद्देश्य सार्थक नहीं होता। जब मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ तो उद्देश्य होगा ही, कुछ तो बात ऐसी होगी जो हमारे पूर्व कर्मों की वजह से, हमारे पूर्व प्रारब्ध की वजह से हमें मनुष्य जन्म मिला है। और अगर मनुष्य जन्म अब हमें मिला है तो हमें इसका सदुपयोग करके इस जीवन को सार्थक बनाना है। परंतु सार्थक बनाने के लिए सबसे पहले हमारे जीवन को पवित्र रखना है। अब मानव शरीर है, मानव जीवन है, तो कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे हादसे, कर्म, ऐसे विचार अपने आप आ जाते हैं, परिस्थितिवश आ जाते हैं। तो उनकी वजह से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कलुषितता आ जाती है। अब वही कलुषितता हमारे जीवन को अपवित्र करने लगती है। जैसे एक स्थिर तालाब शांत है, परंतु उसमें एक छोटा सा भी अगर कंकड़ डाल दिया जाए तो उसमें लहरें उठने लगती है। और वही लहरें समुद्र के वो तालाब के जो स्थिर जल है उसको विचलित कर देती है। तो हमारा शरीर में जो मन है वह एक तालाब की भांति होता है। हालांकि उसकी गहराई और उसका जो स्पीड है, गति बहुत ज़्यादा है, परंतु वो फिर भी अगर उसमें कोई एक ऐसा कोई विचार बुद्धि के द्वारा आ जाए तो उस मन का जो तालाब है उसमें तरंगे आने लगती हैं और वो विचलित होने लगता है। अब ऐसे में जैसे मैंने अभी कहा कि हमें हमारे जीवन को पवित्रता से रखना चाहिए, जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। परंतु जीवन में अगर बार बार ऐसा होता रहे तो पवित्रता कैसे बनी रहेगी? उसके लिए हमें कुछ न कुछ तो साधन करना पड़ेगा ना। और वो साधन क्या है? वो साधन है हमारे जीवन को सबसे पहले अनुशासित रखना, नित्य नियम से रहना, नित्य अपने आप को वचनबद्ध में रखना कि मुझे ये काम नियम से करने हैं। नित्य ग्रंथों का अध्ययन, पठन, मनन, चिंतन, नाम जप, शुद्ध सात्विक आहार। और जो हम नित्य कर्म करते हैं उस नित्य कर्म में भी हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई कार्य ना कर दें जिसकी वजह से हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे कर्म में अपवित्रता आ जाए। ऐसा ना हो। बस इसीलिए हमें अब ऐसे में जब हम सोचते हैं कि हम तो नित्य कर्म करते हैं, पर कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती जो हमें जो नहीं बोलना चाहिए वो हम बोल देते हैं। अब मन तो कलुषित हो गया। अब ऐसे में क्या करें? मन को बार बार खींच के लाना पड़ता है कि नहीं, ऐसा अनुचित कार्य हमें नहीं करना है। और हमने अगर गलती से कर दिया है तो हमें तुरंत उसका प्रायश्चित्त ले लेना है। क्योंकि जब हम अपने खुद के अनुशासन से दूर हो जाते हैं या हम अपना खुद का ही अनुशासन भंग कर देते हैं तो अपने आप को प्रायश्चित्त ले लेना चाहिए। अब ऐसे में एक और भी साधना, एक और भी ऐसा उपाय है कि अगर आप आपके मन को
एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य दे दे, ऐसा लक्ष्य दे दे जो पूर्ण होने में विलंब लगेगा। क्योंकि कोई ऐसा छोटा सा लक्ष्य अगर आपने दिया तो तुरंत पूर्ण हो जाएगा, फिर आपका मन दूसरे काम के लिए या दूसरे चीज के लिए भटकने लगेगा। तो ऐसे नहीं, कोई ऐसा लक्ष्य देना है जो थोड़ा कठिन हो, उसको पूर्ण करने में थोड़ा विलंब हो, और उसको पूर्ण करने में आपको थोड़े मानसिक कष्ट अर्थात थोड़ी मेहनत करनी पड़े, दिमाग को सोचना पड़े कि ये काम मैं कैसे करूं, शारीरिक कष्ट भी हो। और जब हम मन को उस कठिन लक्ष्य की तरफ बढ़ा देते हैं, उसको कहते हैं मन को कि ये कठिन लक्ष्य तुम्हें प्राप्त करना है, सिद्ध करना है, तो उसके लिए फिर वो सारी बातें भूल जाता है, फिर वो उसी लक्ष्य की तरफ उसका ध्यान चला जाएगा। उसको पूर्ण करने के लिए वो अपना सारा पूरी शक्ति लगा देता है। तो अपने मन को जब हम कठिन लक्ष्य में लगा देते हैं तो मन इधर उधर भटकना ही भूल जाता है। यहाँ तक कि ये मन जो हमारे शरीर को भटकाता है, कुछ अच्छी चीज दिखी बस तुरंत उसको पकड़ने का मन कर गया, कुछ अच्छा स्थान दिखा तो तुरंत मन ने शरीर को कहा कि हमें वहां तक जाना है। तो मन शरीर के द्वारा ये सब कार्य करवा लेता है। तो अगर हमने मन को ही ऐसे कठिन कार्य में लगा दिया, या थोड़ी अनुचित भाषा अगर मैं कहूं तो कठिन कार्य में उसको उलझा दिया, तो वो उसमें उलझता रहेगा और वो कठिन कार्य को सिद्ध करने के लिए आपके शरीर से भी वो कार्य करवाने लगेगा। फिर उसके लिए आपको अनुशासन में भी रहना होगा, नित्य उसको प्राप्त करने के लिए क्या अध्ययन करना है, कौन से ग्रंथ का हमें चयन करना है, या कौन से नाम का जप करना है, किस तरह हमारा आहार होना चाहिए, किस तरह हमें कौन सी जगह पे जाना है, कौन सी जगह पे नहीं जाना है, ये सारा हमारा विस्तृत कार्य शुरू हो जाता है। फिर मन उसी लक्ष्य की तरफ जब भागेगा, काम करेगा, तो आपका जो इधर उधर भटकने वाला जो, या कोई कहते ना हम बोर हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो ये क्या करें समझ में नहीं आ रहा, फिर कुछ उल्टा सीधा देखते रहना, कुछ भी पढ़ते रहना, या कुछ भी जो चीज़ों से, जिन खान पान से, जिस विचारों से आपका जीवन अपवित्र हो जाता है, वो काम करने का फिर आपको मन होता है। मन यही कहता है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। जब उसके पास कोई उद्देश्यपूर्ण काम नहीं होगा तो निश्चित ही वो इधर उधर भटकेगा। इसलिए हमें उसको उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य दे देना है। और जब आप कठिन लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तब आपको लगेगा कि मैंने ऐसी कुछ जीवन में ऐसा अचीवमेंट किया, ऐसा कुछ प्राप्त किया जो वास्तव में शायद इसीलिए मुझे भगवान ने जन्म दिया है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, मुझे अपने गुरु की बात याद आती है। जब शुरू में मैंने उनसे पूछा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरा मन उसी में लगा रहे, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि तुझे कुछ नहीं करना है, ऐसा कठिन लक्ष्य तुझे अपने मन के सामने रख देना है जो कभी पूरा ही ना हो। अब जब मैंने उनको पूछा कि जब लक्ष्य पूरा ही नहीं होना है तो वो लक्ष्य रखने का क्या लाभ, तो बोले यही तो सिद्धांत है कि जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो फिर कुछ और चाहिए। इसलिए ऐसा कठिन लक्ष्य तू अपने आप के लिए रख ले कि वो कभी पूरा ही नहीं होगा। और बस उसी वक्त मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मैंने उनको अपना लक्ष्य भी बता दिया। अब मुझे क्षमा करें, मैं उस लक्ष्य को आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आज मैं अपने गुरु को स्मरण करके यही कहती हूँ कि उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन दिखाया वही मार्ग में आज आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा कुछ कठिन लक्ष्य आप आपके मन को दे दीजिए कि आपका मन कभी नहीं भटकेगा,
और ना ही आपके शरीर को वो इधर उधर भटकने देगा। इसलिए जीवन को पवित्र रखने के लिए, जीवन में पवित्रता बनाए रखने के लिए जो हमें चाहिए वो है हमारे मन को दिया हुआ कठिन लक्ष्य। और उसको प्राप्त करने के लिए जो मैंने 4-5 नियम बताए, बहुत छोटे से नियम हैं, फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। अनुशासन में रहना, सात्विक शुद्ध भोजन करना, निरंतर अध्ययन चिंतन करना, नामस्मरण करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जो चाहिए उस कार्य को पवित्र मार्ग से करना। आपका जीवन आपको खुद को आनंद देगा। हरे कृष्ण।